जयपुर के अंदर घूमने फिरने की काफ़ी सारी जगह है। बारिश के मौसम में जयपुर शहर के पास स्थित अरावली की पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती है। ऐसे में घूमने फिरने के लिए कई एक्स्ट्रा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और डेवलप हो जाती है। बारिश के मौसम में इन पहाड़ों के अंदर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर झरने बहने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बारिश के मौसम में सभी लोगों की पसंदीदा जगह बहता हुआ झरना जरूर होती है। आज हम आपको जयपुर की उस छुपी हुई जगह की यात्रा करवाने वाले हैं जहां पर 70-80 फीट की ऊंचाई से बहते हुए झरने के साथ साथ बेपनाह प्राकृतिक सुंदरता है। इसके साथ ये जगह इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस जगह का संबंध वर्ष 1981 में जयपुर शहर के अंदर आई हुई बाढ़ से भी है। जयपुर शहर से होकर बहने वाली द्रव्यवती नदी का उद्गम स्थल भी यही जगह है। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत जगह पर और बहते हुए झरने के साथ साथ इस जगह पर मौजूद कुंड और मंदिरों का नज़ारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच घने जंगल में स्थित इस जगह पर जाने का मजा ही कुछ और है। इस जगह पर जाने के लिए जंगल के बीच लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर चलने के बाद मिट्टी वाला कच्चा रास्ता आता है। कच्चे रास्ते के बाद सीधे पत्थरों पर चढ़कर फिर नीचे उतरना पड़ता है। झरने तक जाते जाते थकान हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमें झरने वाली जगह दिखाई देती है वैसे ही सारी थकान गायब हो जाती है। पहाड़ी के ऊपर से झरने के साथ साथ मंदिर और फिर उसके आगे कुंड, ऐसा लगता है जैसे हम जयपुर में ना होकर किसी पहाड़ी राज्य में आ गए हैं। बारिश के मौसम में झरने से बहता सफ़ेद पानी ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी पर से दूध की धारा बह रही हो। झरने के नीचे लोग खुशी से झूमते नजर आते हैं। झरने के नीचे नहाने वालों में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा होता है। बुजुर्ग लोग यहाँ पर बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता थोड़ा कठिन है। झरने के पास हथुनेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के रूप में हथुनेश्वर महादेव विराजमान है। इन्हें महाकाल कहा जाता है। झरने से आगे पानी बहकर एक कुंड में जा रहा है। इस कुंड को हथनी कुंड कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम आथुनी कुंड है। दरअसल स्थानीय भाषा में आगुनी और आथुनी पूर्व और पश्चिम दिशाओं को कहा जाता था। पश्चिम दिशा में होने की वजह से इसे आथुनी कुंड कहा जाता था। समय के साथ इसका नाम बदलकर हथनी कुंड हो गया। वैसे इस कुंड का किसी हथनी से कोई संबंध नहीं है। राजाओं के समय में यह जगह शिकार खेलने के काम में ली जाती थी। यह कुंड लगभग 25 से 30 फीट लंबा और चौड़ा है। इसकी गहराई भी 15 से 20 फीट बताई जाती है। इस कुंड में नहाने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। कुंड के बगल में से सीढ़ियाँ चढ़ने पर ऊपर हनुमान जी का एक पुराना मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की छत पर से झरने और कुंड का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से कुंड के आगे दूर दूर तक घना जंगल नजर आता है। इस जंगल में कई प्रकार के जंगली जानवर जैसे पैंथर, सांप, मोर आदि रहते हैं। अगर आप इस जगह पर आते हैं तो आपको ग्रुप में आना चाहिए और शाम होने से पहले पहले वापस लौटकर चले जाना चाहिए। इस जगह के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो हथनी कुंड राजा महाराजाओं के ज़माने का है। इसे 500 वर्षों से भी प्राचीन बताया जाता है। प्राचीन समय में इस जगह पर राजा शिकार खेलने आया करते थे। हथनी कुंड ही जयपुर के बीच में से बहने वाली द्रव्यवती नदी का उद्गम स्थल था, यानी द्रव्यवती नदी इसी स्थान से बहना शुरू करती थी। प्राचीन समय में यह नदी कई महीनों तक बहा करती थी। ऐसा बताया जाता है राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ पर एक बांध बनवाया था, जिसकी टूटी हुई दीवार आज भी झरने तक पहुँचने से पहले रास्ते में दिखाई देती है। वर्ष 1981 में 23 जुलाई के दिन एक दिन में 32.6 सेंटीमीटर यानी 326 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यह बांध टूट गया और जयपुर शहर में बाढ़ आ गई थी।
हथनी कुंड के आसपास घूमने की जगह के बारे में अगर बात करें तो आप नाहरगढ़ की पहाड़ी पर चरण मंदिर, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट आदि जगह देख सकते हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ी से जल महल बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। अक्सर लोग यहाँ फोटोग्राफी के लिए आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हथनी कुंड कैसे जाएं। ऐसा कहा जाता है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है। हथनी कुंड जाने पर यह बात एकदम सही साबित होती है। जितना मज़ा इस जगह को देखने में आता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा यहाँ जाने में आता है। हथनी कुंड नाहरगढ़ की पहाड़ी पर चरण मंदिर के पीछे जंगल के बीच में स्थित है। चरण मंदिर से हथनी कुंड तक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हथनी कुंड की जयपुर रेलवे स्टेशन से कुल दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। जयपुर रेलवे स्टेशन से हवा महल, जल महल होते हुए नाहरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित चरण मंदिर तक बाइक या कार से जा सकते हैं। चरण मंदिर नाहरगढ़ के किले से 3-4 किलोमीटर पहले आता है। चरण मंदिर के सामने आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। चरण मंदिर से हथनी कुंड तक पथरीला रास्ता है। चरण मंदिर से कुछ आगे जाने के बाद यह रास्ता 2 रास्ते में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाना है। दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता कई जगह बहुत ज़्यादा पथरीला और उबड़ खाबड़ है। आगे जाने पर लेफ्ट साइड में एक कुआं आता है। बारिश में यह ऊपर तक भर जाता है, लेकिन यह काफ़ी गहरा कुआं है। आगे कच्ची मिट्टी वाला रास्ता आता है। बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी बहता रहता है। बहता हुआ ये पानी झरने के जरिए नीचे कुंड में गिरता है। यहाँ से आगे मिट्टी के बड़े टीले को उतरकर पार करना पड़ता है। यहाँ पर आगे लेफ्ट साइड से पानी आता हुआ मिलता है। ये पानी भी झरने के पानी में मिल जाता है। इसके आगे सीधे पत्थर पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर बड़े ध्यान से चढ़ना और उतरना होता है, क्योंकि इस पत्थर पर बड़ी फिसलन होती है। पत्थर से कुछ आगे जाने पर श्री बुद्धगिरी नागा बाबा की समाधि बनी हुई है। यहाँ इनके पदचिन्ह बने हुए हैं। समाधि के बगल से आगे जाने पर नीचे उतरना पड़ता है। काफी नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां बनी हुई हैं और सामने झरना दिखाई देता है। झरने के पास में ही हथुनेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो आपको झरना देखने को मिल सकता है। बारिश के मौसम के अलावा यह झरना दिखाई नहीं देता है। अगर आप एडवेंचर के साथ साथ ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो आपको यह जगह ज़रूर पसंद आएगी। इस जगह का भरपूर आनंद उठाने के लिए बारिश के मौसम में जाना सबसे अच्छा है। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।